वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका राइटर सतनाम सिंह। चमार रेजिमेंट में खूनी विद्रोह करने वाले सैनिक का नाम था देवकराम। वह हरियाणा के सोनीपत जिले से था। उसने किया था मंगल पांडे से भी बड़ा कारनामा। आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में अपनी रेजिमेंट में विद्रोह करने वाले देवकराम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद बोला और अपनी सर्विस राइफल से अपने 2 ऑफिसरों को गोली से उड़ा दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद वह अपनी सर्विस राइफल सहित आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए निकल पड़ा, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई। इस तरह से देवकराम की देशभक्ति दलित होने की वजह से सरकारी कागजों में दफन होकर रह गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू से चमार रेजिमेंट के इतिहास पर मैंने पीएचडी के दौरान जो इतिहास खोजा है वह चमार जाति का पहला मार्शल इतिहास है। यदि आप उस सारे इतिहास को सैकड़ों वीडियोस के माध्यम से घर बैठे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और दबाकर शेयर करें। दोस्तों, सन 1944 में चमार रेजिमेंट नॉर्थ ईस्ट के युद्ध मोर्चे पर दुनिया की उस समय की सबसे अधिक ताकतवर मानी जाने वाली जापानी सेना से युद्ध कर रही थी। उस समय नॉर्थ ईस्ट में तैनात ब्रिटिश इंडियन आर्मी की लगभग हर रेजिमेंट से सैनिक विद्रोह करके आज़ाद हिंद फौज में मिल रहे थे। उन्हीं विद्रोही सैनिकों में एक था चमार रेजिमेंट का सिपाही देवकराम। उसने 13 जून 1944 के दिन अपनी चमार रेजिमेंट में खूनी बगावत की शुरुआत कर दी। 10:30 का समय था। उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद का नारा लगाया और अपनी सर्विस राइफल से अंधाधुंध फायरिंग करके अपने 2 ऑफिसरों को गोली से उड़ा दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने अपने साथियों से कहा, मेरे साथ आओ साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र पुकार रहे हैं, भारत माता पुकार रही है। और वह अपनी सर्विस राइफल के साथ घने जंगलों में गायब हो गया। सीनियर ऑफिसरों ने देवकराम को पकड़ने के लिए कैप्टन ई क्रिकवी के नेतृत्व में एक प्लाटून तुरंत भेज दी। उस प्लाटून ने जंगल में चारों तरफ से घेरा डालकर देवकराम का पीछा किया। रात 9 बजे कैप्टन ई क्रिकवी की प्लाटून देवकराम को बांध कर ले आई। उसे तुरंत धीमापुर की जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, सरकारी कागजों में सिर्फ यही लिखा है कि एक रिग्रेटेबल घटना घटी है, सैनिक देवकराम ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन किसी भी फाइल में यह नहीं बताया गया है कि इसके पीछे की वजह क्या थी। रेजिमेंट की मंथली सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की फाइल में से उस घटना की रिपोर्ट वाला पेज ही गायब है। सिर्फ 1944 की चमार रेजिमेंट की वॉर डायरी में ही इस घटना का जिक्र मिल पाता है, लेकिन कारण वहां से भी गायब मिलता है। दोस्तों, इसे कौम का सौभाग्य ही समझिए कि चमार रेजिमेंट के एक सैनिक हवलदार चुन्नीलाल जी हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के भोजावास गांव में आज भी जीवित हैं। मैंने पिछले 7 सालों में उनके कई बार इंटरव्यू किए हैं। जब इस घटना की जानकारी मुझे सरकारी फाइलों में मिली थी तो इसके पीछे की वजह जानने के लिए मैंने तुरंत उनसे संपर्क किया था। उन्होंने बताया था कि देवकराम जिला सोनीपत का रहने वाला था, मेरी ही एक कंपनी में सैनिक था। चुन्नीलाल ने यह भी बताया था कि देवकराम मेरा बहुत नज़दीकी दोस्त था। उसने आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में खूनी बगावत की थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद बोलकर उसने अपने 2 ऑफिसरों को गोली से उड़ा दिया था। यह किस्सा बताते हुए हवलदार चुन्नीलाल जी भावुक हो गए थे। दोस्तों, हवलदार चुन्नीलाल क्योंकि देवकराम के साथी थे, एक ही रेजिमेंट की एक ही कंपनी में तैनात थे, अतः वे इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। उनका बताया इतिहास मौखिक इतिहास की श्रेणी में आता है, उसे प्राइमरी स्रोत ही माना जाएगा। यदि चुन्नीलाल जी हमारे बीच ना होते तो हमें इस घटना के पीछे का देशभक्ति से लबालब भरा हुआ कारण कभी पता न चल पाता। इस घटना से ये भी पता चलता है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी क्रांति की आग को दबाने में
पूरी तरह से लगी हुई थी। दोस्तों, सन 1944 की चमार रेजिमेंट की वॉर डायरी में लिखा है कि 23 सितंबर सन 1944 को 5:30 बजे सिपाही देवकराम को फांसी की सजा दे दी गई थी। देवकराम ने मंगल पांडे से भी बड़ा कारनामा किया था, लेकिन भारत माता की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले उस महान क्रांतिवीर की देशभक्ति सरकारी फाइलों में दफन होकर रह गई। यदि वह दलित समाज से ना आया होता तो आज देश के प्रमुख क्रांतिवीरों में उसका नाम होता। यदि मैं अपनी पीएचडी के लिए उन फाइलों को झाड़ पोंछ कर ना देखता तो कौम का वह नायाब हीरा गुमनामी के अंधेरों में ही दफन रह जाता। दोस्तों, सरकारी फाइलों में क्रांतिवीर देवकराम के घर का पता नहीं लिखा गया है। यदि आप चाहते हैं कि हम क्रांतिवीर देवकराम के वंशजों को ढूंढें तो इस वीडियो को दबाकर शेयर करें। खासकर हरियाणा के सोनीपत जिले के घर घर में ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। यदि हम उनके वंशजों को ढूंढ पाते हैं तो क्या पता उनके पास उनका कोई अतिरिक्त सरकारी कागज मिल जाए या उनका फोटो मिल जाए। अगर हम उनको ढूंढ पाते हैं तो क्रांतिवीर देवकराम का स्मारक बनाने में भी हमें आसानी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उस महान क्रांतिवीर को अपना सैल्यूट करें। चमार रेजिमेंट के महान क्रांतिवीर देवकराम अमर रहें।